हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्प्यूटर्स मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जे.एंड.के। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राइम नंबर के बारे में। और प्राइम नंबर के बारे में एक सी दी है एराटोस्थेनेस ने, सी ऑफ एराटोस्थेनेस है। तो ये देखेंगे प्राइम नंबर को कैसे जो है सेपरेट करता है एक इस ट्रिक से, और जो उन्होंने दी है कि प्राइम नंबर को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए हम इनको करने से पहले में एक चीज़ देखते हैं, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाई 2, एक 2 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं और एक देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। डिविजिबिलिटी बाई 3, ये दो चीज़ देख लेते हैं। और कौन कौन से नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका यूनिट डिजिट का मतलब किसी नंबर का लास्ट डिजिट जो हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स जिन नंबर के लास्ट में हमारे पास ये नंबर हूँ इवन नंबर, जिन नंबर के लास्ट में इवन नंबर हो वो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और 2 से डिवाइड होने का मतलब जिनका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 1, 5, 3, 4, 6, 8 और ये नंबर जो है इस नंबर का यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर है। ये नंबर 100% जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, देखते हैं ज़रा। अब डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3। और 3 की डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका सम करके चेक करेंगे कि क्या वो नंबर जो है 3 से डिवाइड होता है नहीं। अगर सम करने के बाद जो हमारे पास नंबर है अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, लेट सपोज ये एग्जाम्पल ले लिया 192। हमें इसको चेक करना क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। इन तीनों डिजिट्स का क्या करें, हम 1 + 9 + 2 कर लेते हैं। देखो 9 और 1 10 और 2 हमारे पास हो गया 12। और इसको भी, इन दोनों को भी ऐड कर लो, जब तक एक डिजिट ना आए तब तक ऐड कर लो। इनको भी ऐड कर लो, 1 + 2, 1 + 2 होता है 3, 3 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर 3 के टेबल्स में 100% आता है। और करके भी देख लेते हैं इसको जब हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है, 3 की डिविजिबिलिटी है, 3 से डिवाइड करेंगे 192 को तो 100% हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 6 are 18, हमारे पास 1 बचा, 12 हो गया और 3 4 are 12। देखो रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने ऐसे नहीं करना, हम जो है डायरेक्ट देखिए कौन जो हमने सीव दिया है इसमें जो नंबर 3 के टेबल में और 2 के टेबल से हमारे पास कट जाएंगे तो उनको काट देंगे, जो बाकी बचेंगे हमारे पास आ जाएंगे कौन से नंबर, प्राइम नंबर आ जाएंगे। देखो प्राइम नंबर होता क्या है, नंबर हैविंग 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फैक्टर भी देख लेते हैं जिनके 2 नंबर, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टर के बारे में। फैक्टर जैसे मैंने ले लिया 8, मैं 8 के फैक्टर चेक करता हूँ। 8 के फैक्टर का मतलब 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। देखो 1 1 8 8, 1 डिवाइड करता है 8, आप हर एक नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है। उसके बाद 2 4 8, 1 2 3 4, 8 के हमारे पास जो है 4 फैक्टर बन गए। इट मीन्स दैट 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया हमने 13, और 13 के ऊपर किसी का टेबल जाता है, एक 1 का जाएगा और 1 13 13, मतलब एक फैक्टर ये बना, एक ही फैक्टर बना, 2 फैक्टर बनते, एक 1 बनता है, एक नंबर वो खुद ही बनेगा। तो हम इन्हें बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और 1 जो है 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा, अगर कोई बोले कि प्राइम नंबर नेगेटिव होते हैं, अगर होते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है नेचुरल नंबर से ही निकल कर आते हैं प्राइम नंबर। और 1 को मैं, क्योंकि 1 के तो एक ही फैक्टर होता है इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर हमें वो चीज़ जिनके 2 फैक्टर हों। तो देख लेते हैं 2 जो है 1 2 2, 2 के हमारे पास 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एक 2, और 2 बन गया प्राइम नंबर। अब इसके बाद जो जो नंबर 2 के टेबल में आएगा यही हमें सीव बताता है एराटोस्थेनेस का कि इनके बाद जो भी नंबर आएगा 2 के टेबल वाला वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर 2 का टेबल चला जाएगा, 1 का तो ऑलरेडी जाता है, उस नंबर का खुद भी जाता है और 2 का भी चला जाएगा, 3 फैक्टर बन जाएंगे। अगर 3 फैक्टर बन के इसका मतलब वो नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं बनेगा। अब इसके बाद जितने भी नंबर 2 के हैं, 2 के टेबल में आते हैं या फिर हम बोलें 2 के डिविजिबल में आते हैं, तो जो 2 से डिवाइड रहता है वो सारे काट देंगे। ये लाइन जो है पूरी 2 6 12, 2 11 22, ये वाली जो पूरी लाइन है हमारे पास, ये पूरी लाइन जो है कट जाएगी, क्योंकि ये सभी नंबर जो है 2 के टेबल में आ रहे हैं। इनमें से कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं बन सकता। उसके बाद ये वाली जो पूरी लाइन है 4 हो गया 14, इस पे 2 का टेबल चला जाता है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी लाइन कट जाएगी। इनमें से ये लाइन प्राइम नंबर नहीं बन सकती, क्योंकि इन पर 2 का टेबल जो है जा रहा है, क्योंकि 2 इनका फैक्टर बन रहा है। उसके बाद ये वाली लाइन जो है बिल्कुल
प्राइम नंबर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इसके ऊपर 2 का टेबल जा रहा है। देखो ये 2 इनका फैक्टर बन रहा है, और जैसे 2 देखो देख लेते हैं ज़रा। 8 अभी हमें निकाला कि 8 के हमारे पास 4 फैक्टर हैं, तो 4 है तो प्राइम नंबर नहीं बन रहा। 18 9 2 18 9 का टेबल भी चला गया, और उसके बाद 2 का भी चला गया, उसके बाद 3 6 18 वो भी चलेगा। इसका मतलब ये वाली पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन जो है प्राइम नंबर नहीं बन सकती। और लास्ट वाली लाइन में 0 है, अभी हम पढ़कर आए जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 वो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है, ये लाइन प्राइम नंबर नहीं बन सकती। जिनको ये वाली लाइन पूरी प्राइम नंबर नहीं बन सकती। अब हम देखेंगे कि जो इनसे बच जाएंगे, जो जिनको हम 2 के और 3 के टेबल से, या जो आगे देखते हैं 5 के टेबल से जो कटेंगे, वो प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। अब चलते हैं, देखते हैं 2 के टेबल वाले हमने सारे काट दिए, इनमें से कोई नहीं बन सकता। अब चलते हैं 3 में। अब देखो जरा, 1 3 जार 3 होता है, और एक 1 और एक 3, सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, 3 के 2 ही फैक्टर बने। इट मीन्स दैट अब इनके बाद जो जो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है, या जिनका 3 जो है फैक्टर बन रहा है, तो वो सारे के सारे नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जैसे 3 जो है, 3 प्राइम नंबर है, ये है प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर है उनको मैं सर्कल कर दूंगा, ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो अब देखते हैं जरा, जो 3 के टेबल में उन सबको काट दूंगा। 21 2 और 1 3 3 के टेबल से कटेगा, 13 तो प्राइम नंबर है। अब देखते हैं इस लाइन में कोई है, 23 नहीं है, 33 3 और 3 6 पे 3 का टेबल चला जाता है, 5 और 1 6 टेबल जाता है इस पे। उसके बाद इस लाइन पे 15 पे चला जाता है, इसको मैं डायगनली देख रहा हूँ इसे। 6 और 1 7 पे नहीं जाता 3 का टेबल, 4 4 और 3 7 पे नहीं जाता, 25 पे नहीं जाता, 7 पे नहीं आएगा। देखो 9 पे चला जाता है, 3 से 9 9 भी कट गया है। ये प्राइम नंबर जिनको मैं काट रहा हूँ, ये प्राइम नंबर नहीं बन सकते। अब देखें 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 1 9, इस पे चला जाता है, 9 पे 3 का टेबल चला जाए, वो हमने सबका सम करके चेक किया। उसके बाद 6 और 3 9, इस पर जो है टेबल जाता है 3 का, हमारे पास 53 5 और 3 8 8 पर जो है 3 का टेबल नहीं जाता, ये डिविजिबल नहीं। उसके बाद 45 5 और 4 9, इस पे जाता है, 7 और 2 9, इस पे जाता है, उसके बाद आगे नहीं जा रहा। तो अब इस लाइन में देख लेते हैं, कहीं पर 73 7 और 3 10 नहीं जा रहा, 6 और 5 11 नहीं जा रहा, 7 और 5 12 पे जाता है, ये भी कट जाएगा, 9 और 3 12, ये भी कट जाएगा। उसके बाद और कौन से बच के, 8 और 5 13, 7 और 5 12, 7 और 5 12, तो हमारे पास इस पर भी 3 का टेबल नहीं जाता। तो 3 का टेबल जा रहा है 7 और 5 12 पे, तो ये भी कट गया। उसके बाद 49 है, 59 9 और 6 15, इस पे जाएगा। उसके बाद वो जाएगा 8 7 15, 8 7 15, इस पर भी जाएगा, ये भी कटेगा। 99 9 और 9 18 18 पे 3 का टेबल जाता है, ये भी कटेगा। और 9 7 16 नहीं जाएगा, 9 8 17, इस पे भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं ज़रा, और किस किस के ऊपर जो है 3 का टेबल जा रहा है। अब और किसी पे 3 का टेबल जो है नहीं जा रहा, वो प्राइम नंबर पर है। अब चलते हैं हम 5 के ऊपर। तो हमारे पास देख लेते हैं 5 के ऊपर, जो 5 के टेबल में जो जो आ रहे हैं 5 का पहले देख लेते हैं फैक्टर्स, 5 के फैक्टर्स। तो और 5 के फैक्टर हमारे पास हैं, एक हमारे पास 1 है और 5 है, तो ये भी इसका मतलब इनके 2 फैक्टर हैं, 5 भी प्राइम नंबर बनेगा। अब जो जो टेबल 5 के टेबल में आ रहा है उसको काट देंगे, जो नंबर आ रहा है 25 कटेगा, उसके बाद 35 कटेगा, 55 कटेगा, 65 85 95, ये कट जाएंगे, 5 के टेबल में जा रहे हैं क्योंकि 5 का टेबल इन पे जा रहा है। उसके बाद लास्ट वाला लाइन तो ऑटोमेटिकली कट गया है, और अब जो है 5 के टेबल से और कोई नहीं बचा। अब हम देख लेते हैं 7 के टेबल से कौन कौन जो है कट रहा है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। 7 7 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 के 2 फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास, 1 7 7, तो इसके 2 फैक्टर, इसका मतलब ये भी कौन सा नंबर बना, प्राइम। अब जो 7 के टेबल में है उनको काट देंगे, जो जो 7 के टेबल में आ रहा है। देखो 7 के टेबल में कौन कौन कट रहा है, तो 49 7 7 49, ये कटेगा, और 77 कटेगा, और ये 3 के टेबल से कट गया था, 9 और 3 12, ये 3 के टेबल से ही कट गया। उसके बाद हमारे पास है 99 भी कट गया, 97 तो प्राइम नंबर है। उसके बाद आगे हमारे पास 79 प्राइम नंबर है, 29। अब ये उसके बाद काट लेते हैं 11 के जो टेबल में आ रहे हैं उनको काट लेते हैं। तो 11 के टेबल में 11 तो खुद कटेगा ही कटेगा, क्योंकि हमारे पास 11 जो है प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके हमारे पास 1 और 2 ही, सिर्फ 1 और 2 का टेबल ये आ रहा है 11 और 11 के टेबल में, 11 1 11। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 61 प्राइम नंबर, 71 91 प्राइम नंबर है, 91 जो है
7 के टेबल में आ रहा है, 91 भी कटेगा, तो 1391 हो गया। 53 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, उसके बाद 47 प्राइम नंबर है, 19 29 प्राइम नंबर, 59 है, 79 है हमारे पास, उसके बाद 89 है, 97, और हमारे पास जो है 1 से लेकर के 100 तक जो प्राइम नंबर है वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब हम जो प्राइम नंबर है उनके ऊपर हम देख लेते हैं प्राइम नंबर जो है कौन कौन से जो बच के वो प्राइम नंबर बच गए हमारे पास। तो हमारे पास 1 2 3 ये प्राइम नंबर है, उसके बाद हमारे पास ये प्राइम नंबर है 7, उसके बाद 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, उसके बाद 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, इस लाइन में 23 प्राइम नंबर है, और यहाँ पर 19 भी प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, उसके बाद 37 प्राइम नंबर है, तो 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, बाकी तो कट गए। उसके बाद 53 प्राइम नंबर है, उसके बाद 59 प्राइम नंबर है, 59 के बाद 61 प्राइम नंबर है, 67 प्राइम नंबर है, तो उसके बाद हमारे पास आ गया 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है, तो 79 प्राइम नंबर है, तो हमारे पास उसके बाद 97 प्राइम नंबर। कितने प्राइम नंबर हमारे पास काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कौन सा जो है रह गया है, कैसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, और एक कौन सा नंबर है जो हमने काट दिया है, 24 हमारे पास ये हो गए 24। ये जो रेड गोल हमने किए हैं, सर्कल किए, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, और देयर आर 25 प्राइम नंबर। ये जब काउंट करेंगे सारे 25 बनेंगे, तो लिखेंगे हम देयर आर 25 प्राइम नंबर अप टू 100। हम 100 तक हमारे पास जो है 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 तक होते हैं हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं अप टू 50। 50 तक हमारे पास 15 नंबर जो है प्राइम नंबर। अब बोलो सर ये प्राइम नंबर पढ़ ही क्यों पढ़े हमने, इनको मैथमेटिक्स में भी जो है हर जगह यूज़ करेंगे, और रीजनिंग में जो है नंबर सीरीज का जो टॉपिक है वो उसमें कई बार जो है बहुत बार जो है प्राइम नंबर की वो सीरीज बना के देता है, प्राइम नंबर की सीक्वेंस बना के देता है। हमें प्राइम नंबर का पता ही नहीं होंगे, तो हम अगर यहाँ से कहीं आगे से उसमें सीरीज बनानी स्टार्ट की प्राइम नंबर के बारे में, तो हम बोलेंगे जो है ये फिर कहीं ना कहीं रुक सकते हैं हम। इसलिए प्राइम नंबर के बारे में ये जो सीव दिया था, इससे हमें ये हेल्प मिली कि जो जो 2 के टेबल में थे, 3 के टेबल में थे, 5 के टेबल में थे, 7 के टेबल में थे, और ये सारे काट के जब ये सारे काट लेंगे, जो बाकी जो बचकर जो सर्कल है, ये सारे के सारे कौन से नंबर हमारे पास हुए, ये हुए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बाद अब हम पढ़ लेते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर कौन से हैं। तो उनको इवन नंबर ऑड नंबर को देखते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर हैं, 2 हो गया, 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, देयर इज नो लास्ट। तो 0 भी जो है इवन नंबर है, उसके बाद -2 -4 -6 -8 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे मैंने एक सेट में क्लोज किए, और ये सेट ऑफ इवन नंबर है, तो लेट अस सपोज मैं ई से लिख देता हूँ।
अब सेट को इन जनरल किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, ए बी सी, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। और ये हमारे पास हो गए इवन नंबर। अब हम पढ़ लेते हैं ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर। तो लिख लेते हैं ऑड नंबर भी, 3, 1, 5, 7। तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव में जाएंगे, -1, -3, उसके बाद हमारे पास होगा -5 अप टू सो वन। तो यहाँ से मैं ओ ले लेता हूँ, सेट बना रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑड नंबर हो गए हमारे पास। अब हम देख लेते हैं, ये होगी इवन नंबर, ये होगी ऑड नंबर। अब हम पढ़ लेते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर हम इंटीजर पढ़ कर आए, तो इंटीजर पढ़ने के बाद इवन और ऑड नंबर इसलिए पढ़े हमने क्योंकि जो है, अगर हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जब पढ़े, वहाँ से अगर इवन और ऑड नंबर पढ़ते तो हमें वहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं थे। इंटीजर पढ़ने के बाद इवन नंबर और ऑड नंबर आते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी नंबर आ जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन का मतलब होता है नॉट हो गया, तो नॉट नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है। देखो हमने इंटीजर पढ़े, इंटीजर ये नंबर लाइन बनाई थी हमने, 0, 1, 2, 3 अप टू सो वन, -1, -2, -3, -4 अप टू सो वन। ये हमारे पास आगे, देखो ये आगे हमारे पास नेगेटिव, और यहाँ से आगे आगे सारे के सारे पॉजिटिव। तो 0 जो है ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, 0। तो और अब हमने लिखा है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव छोड़ दो, नेगेटिव छोड़ देंगे तो कौन से बचेंगे हमारे पास, 0 के आगे सारे के सारे। तो हमारे पास आके 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो वन। ये हो गए नॉन नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव नहीं है तो इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। तो हमारे पास हो गए ये वाले नॉन नेगेटिव नंबर। तो अब हम लिख लेते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर मीन जो नॉन का मतलब नहीं, जो पॉजिटिव नहीं का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर जो यहाँ से आ गए थे उन सबको छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 0 से पहले वाले सारे नंबर, 0, -1, -2, -3, -4। ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये हमारे पास हैं नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर भी हो गए और नॉन पॉजिटिव नंबर भी हो गए। तो नॉन पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव नहीं है तो 0 भी इंक्लूड होगा। नॉन नेगेटिव मतलब जो 0 भी इंक्लूड होगा और पॉजिटिव आएंगे सारे के सारे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर गाइस बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब हमने सेट का चैप्टर पढ़ना है तो रेशनल नंबर पढ़ने बहुत ही, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर जब उसने दिया तो फिर हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए पढ़ने पड़ेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिनको हम वट की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो नंबर हमारे पास हो जाएंगे कौन से नंबर। तो इफ x एंड y आर 2 नंबर देन x/y इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कंडीशन ये है कि y जो है जो डिनोमिनेटर में होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, शॉर्ट लिखेंगे डेफिनेशन, नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q ले लेता हूँ, नंबर जिनकी फॉर्म का मतलब जिनकी शक्ल कैसी हो, P/Q की शक्ल हो। कंडीशन ये है P भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जो P है वो भी इंटीजर होना चाहिए, जो Q है वो भी इंटीजर, P भी हमारे पास इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर हम पढ़ कर आए हैं, कौन से इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव सारे नंबर, पॉजिटिव सारे नंबर और 0 को मिला दो हमारे पास बनते हैं इंटीजर्स। मतलब P की जगह नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, Q की जगह नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव, और P की जगह 0 भी आ सकता है, लेकिन Q डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, और Q जो है Q डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो हमारे पास P भी हमें इंटीजर चाहिए, Q भी इंटीजर चाहिए, ले लेते हैं 2/5।
टू भी इंटीजर होता है, 5 भी इंटीजर होता है। एक ये तो हमारे पास होगी रेशनल नंबर की एग्जांपल। और रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। इसको आर से डिनोट नहीं करेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम क्यू से। तो एक एग्जांपल होगी ये वाली। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। लिखा -2, यस -2 भी इंटीजर है, और हमने ले लिया यहाँ पर 13। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। उसके बाद एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, 0/5, मतलब 5 में से 0 मिले हैं। तो अब क्या हो गया? 0 भी सर इंटीजर होता है, यस, और 5 भी क्या होता है? इंटीजर होता है। जब दोनों इंटीजर हैं तो हमारे पास ये P/Q की फॉर्म के मतलब वटे की फॉर्म, जो जब भी कोई नंबर वटे की फॉर्म में दिखे तो उसको रेशनल नंबर बोल देना है। और कंडीशन ये है जो अब मैं चौथी एग्जांपल बना रहा हूँ, 5/0। ये जो है हमने कंडीशन लिखी थी कि जो नीचे क्यू है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्यू देखो, P की जगह 5 है, 5 हमारे पास इंटीजर है, यस। वो भी जो हमारे पास 0 है ये भी इंटीजर है, लेकिन हमारी कंडीशन ये बोलती है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये वाली जो एग्जांपल है ये इंटीजर नहीं है और ये रेशनल नंबर नहीं है। तो अब देखिए ज़रा, इंटीजर अगर इस पूरे को बोलेंगे इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आ गया 0। अब देखो, 0 में से 5 कैसे मिलेंगे? 0 में से 5 मिल ही नहीं सकते, ये तो नॉट डिफाइन है। अगर किसी भी नंबर के नीचे ऐसे 0 आ जाए तो वो नंबर जो होता है नॉट डिफाइन, उस नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। नॉट डिफाइंड, ये नंबर हमारे पास हो गया नॉट डिफाइंड। देखो, 0 में से जब 0 के पास है ही कुछ नहीं है तो 1 कहाँ से मिलेगा? तो जैसे हमें टीचर 10 में से 0 स्कूल में हमें देते हैं तो ये नंबर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं, यस ये रेशनल नंबर है। लेकिन 10/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आ गया 0। बस रेशनल नंबर में एक चीज़ देखनी है, माइनस वाले भी रेशनल नंबर होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्या खाली वन लिखा मैंने, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये वटे की फॉर्म में है? यस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जहाँ पर मैथमेटिक्स में देखो, इस नंबर के नीचे भी 1 है, इस नंबर के नीचे भी 1 है, इस नंबर के नीचे भी 1 है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर 1 होता है, ये आपने याद रखना है। तो जैसे मैंने लिखा 100 लिखा, मैंने पूछा 100 क्या रेशनल नंबर है? क्या ये P/Q की फॉर्म का है? यस, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा बना? रेशनल नंबर बना। आई होप कि आपको रेशनल नंबर समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर। तो आपने ये वीडियो कंटिन्यूसली देखनी है, तो इनसे जो जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स में यूज़ होगा तो मैं सारा ही आपको करवाऊंगा, A to Z। छोटे छोटे पॉइंट्स जो है, मुझे पता है जो मेरे कोई लेक्चर देखने वाला होगा तो आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथमेटिक्स को छोड़ दिया था, और उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसलिए आपने इनको ध्यान से देखना और नोट डाउन भी करना है। अब देख लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखो इसमें लिखा है इरेशनल नंबर, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई नेगेशन दिया है। किसका? ये नेगेशन है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म के होते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सर फिर कैसे नंबर है? तो अगर आपको कहीं पर मिल जाए अंडर रूट, इसे बोलते हैं रूट, तो अंडर रूट के बीच में अगर आपको मिल जाए प्राइम नंबर, कौन से नंबर? प्राइम नंबर। इसलिए मैंने आपको पहले प्राइम नंबर पढ़ाए हैं। तो अगर अंडर रूट के बीच हमें प्राइम नंबर मिल जाए तो हम वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर अंडर रूट के बीच में सारे के सारे, अगर जैसे हो गया प्राइम नंबर कौन से पढ़े थे? 2 पढ़ा था, यस ये कौन सा नंबर बना? इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर हमने 3 पढ़ा था, लेकिन अगर ऊपर रूट आ जाए तो इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर पढ़ा था 5, 5 भी इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर है 7, ये भी कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर पढ़ा था उसके बाद 13, इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर पढ़ा था 11, वो भी इरेशनल नंबर। जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर उनके ऊपर रूट आ जाए वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और पाई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये जो है पाई की वैल्यू, और पाई की वैल्यू जो है 22/7। ये पाई की वैल्यू नहीं होती, ये पाई की जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। क्योंकि देखो ये नंबर है इरेशनल नंबर,
देखो पाई कौन सा नंबर है सर, पाई इरेशनल नंबर है। ये तो अभी हम पढ़ कर आए, ये रेशनल नंबर है क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में नीचे जीरो भी नहीं है, ऊपर 22 भी जो है इंटीजर है, और 7 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो सारी ये हमारे पास रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते, अगर बराबर होते तो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग नहीं बनाई जाती। तो इसका मतलब पाई इसके बराबर नहीं है, पाई इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब इसके लगभग इसकी पाई की वैल्यू जाती है। ये अब हमारे पास हो गया कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो जिनको अंडर रूट के बीच में लिखा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कौन सा नंबर, रियल नंबर पढ़ लेते हैं। और रियल नंबर पढ़ते ही हमारा जो बेसिक है वो ऑलमोस्ट सेट पढ़ने के लिए हम इस सेट पढ़ने के काबिल बन जाएंगे। हमारे पास आ गया हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर और कुछ नहीं है, जितने भी पीछे नंबर पढ़ कर आए वो सारे के सारे अगर बात करें तो हमारे पास रियल नंबर ही होते हैं। मतलब इसमें हमारे पास क्या हो गया, देखो सेट ऑफ जो रेशनल नंबर पढ़े हमने, कौन से नंबर, रेशनल नंबर, जिनको हम लिखते हैं क्यू से। क्यू जब भी लिखा वो हमारे पास होगा रेशनल नंबर्स की क्या होगी नोटेशन। अगर कहीं पर हमने क्यू लिखा इसका मतलब वो क्या कौन से नंबर है, रेशनल नंबर। अगर क्यू के ऊपर डैश लिख दी वो हमारे पास बनेगी इरेशनल नंबर। कौन से नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, क्यू डैश से। क्यू डैश का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है उनको छोड़ देंगे तो बाकी इरेशनल नंबर बच जाएंगे। और 11th क्लास की एनसीईआरटी में इरेशनल नंबर को लिखा हुआ टी से। तो ये एक बात एक्स्ट्रा आप नॉलेज के लिए रख लेना कि अगर कहीं पर टी लिखा हो दिखे तो वो हमारे पास सेट ऑफ बनता है इरेशनल नंबर। अब अगर हम बात करें क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर इसमें मैं ऐड कर दूं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से थे सर, क्यू डैश, जो रेशनल नहीं होते जिनको डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर से। क्या हो गया रेशनल नंबर पी अपान क्यू वाले, और क्यू डैश हो गया जो पी अपान क्यू में नहीं होते, मतलब इरेशनल जो रूट वगैरह में होते हैं वो हमारे पास हो गए इरेशनल नंबर। देखो जरा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल मतलब क्या होगा, रेशनल नंबर सारे और उनके साथ इरेशनल नंबर को भी हम अगर ऐड करते हैं हमारे पास बनते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम एक रियल लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस रियल नंबर के ऊपर रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर जितने भी हमने पढ़े इससे पहले वो सारे के सारे इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। वो सारे के सारे नंबर जो है हम नंबर लाइन के ऊपर बना सकते हैं। इसका मतलब वो हमारे पास हो गया रियल नंबर। मैं शॉर्ट में एक बार लास्ट में फिर कुछ चीज़ें ऐड कर देना चाहता हूँ जो हमें काम की आने वाली हैं। देखो अगर हमें मिले नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर, अगर हमें मिला नेचुरल नंबर और उसको हम डिनोट करेंगे एन से, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। दूसरी बात अगर हमें मिला होल नंबर, जब हम सेट का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं यूज होंगी तभी जाकर के क्वेश्चन निकलेंगे। नेचुरल नंबर को एन से लिखेंगे, होल नंबर को लिखते हैं डब्ल्यू से। और तीसरी बात हमने पढ़ा इंटीजर, इंटीजर्स नंबर पढ़े और इंटीजर को हम लिखते हैं आई से या फिर लिखते हैं जेड से। उसके बाद हमने पढ़े रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को लिखते हैं हम क्यू से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़े इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यू डैश से या फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी देखें तो टी से लिखते हैं। दोनों में से ज़्यादातर ये यूज़ करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ गया रियल नंबर, रियल नंबर, और रियल नंबर को लिखते हैं आर से। देखो यहाँ से जो एक इसको छोड़ करके, इसका जो है यहाँ पर इसको छोड़ करके इसका क्या है, बाकी जितने भी हैं नेचुरल नंबर को एन से लिखते हैं और होल नंबर को ये डब्ल्यू से ले लिया, इंटीजर को आई से ले लो या फिर जेड से ले लो। ये एक अलग है, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर दिल की धड़कनें बना देता हूँ क्योंकि ये जो है याद रखना है, रेशनल नंबर को क्यू से दिल की धड़कन से याद रख लेना है। तो ये रेशनल नंबर को हम रखते हैं क्यू स्टार से, तो ये भी एक याद रखना है। रियल नंबर को हम आर ही से करते हैं। और एक नंबर और आता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर जो आते हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए आपके काम के लिए, जब हमें नीड पड़ेगी तो नीड के बेस पर हम पढ़ेंगे उसको हम सी लिख करके, तो ऐसे बीच में से लाइन लगा देते हैं, हमारे पास बनता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, या तो हम बोले उन्हें कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ए प्लस
आयोटा बी की फार्मूले। और ये आज हमने कंप्लीट किया नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम जहाँ तक मैंने कंप्लीट किया, आपने डेफिनेशन जो है हर जगह पढ़ी है, डेफिनेशन लिखनी नहीं है कुछ भी, बस इसको समझना है कि जो पढ़ा है आज तो उसको पूरी ये लेक्चर पूरा देखना है, आपने कंप्लीट लेक्चर देखना है। 2 दिन से लेक्चर नहीं आए थे क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी उसमें भी एंड पॉइंट से जो है माइक ने साथ नहीं दिया। तो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, वो भी एटलीस्ट 40 मिनट्स का रिकॉर्ड किया था, तो 9 मिनट के बाद जो है लेक्चर्स में जो है वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आज हमने नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट किया। कल के बाद हम बिल्कुल प्रॉपर जो है अपना सेट का टॉपिक को शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।